अखिलेश मुख्यमंत्री गलत नहीं है, नहीं उसका कार्यकर्ता गलत है। ठीक है, हार का कारण अखिलेश का यही है। जनता इतना खुश है कि जो है फिर चाहती है कि तीसरी बार मोदी सरकार। नमस्कार, मैं मुकेश चौहान और आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बलिया जनपद के बलिया लोकसभा क्षेत्र के बड़वा गांव में। जहां हम बलिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 25 लाख की जनसंख्या है, जिसमें 18 लाख मतदाता है। अभी बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो तैयार है। जो यहाँ पर कैंडिडेट बनाए गए हैं वो नीरज शेखर जी हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र में हम आम जनता से बात करेंगे कि इस बार क्या मुद्दा रहेगी, क्या विकास का मुद्दा रहेगा, क्या शिक्षा रहेगा, क्या बेरोजगारी रहेगी और किस तरह से इस सरकार ने विकास किया है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए जनता से हम बात करते हैं। जी, आपका परिचय? जी, मैं मनोज शाह, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी मनोज जी, लोकसभा चुनाव होने वाला है, बिगुल बज चुका है। यहाँ तक कि जो बीजेपी है अपना कैंडिडेट भी तैयार कर दी है, अभी सपा नहीं किया है, बहुजन नहीं किया है। क्या मुख्य मुद्दाएं रहेगी इस बार? देखिए, आम जनता में हम लोग तो घूमते हैं गांव गांव में, तो उसमें देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई ही मुद्दा है, मात्र एक मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। बेरोजगारी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी यह पूरा जहां भाषण देते थे, कहते कि इस बार हम आएंगे तो साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और यहाँ 50,000 की व्यवस्था नहीं। और महंगाई जिस तरह से देख लीजिए, आज गैस सिलेंडर देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, रहर दाल देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए। पहले गरीब आदमी रोटी और भुजिया खाकर काम पर चला जाता था, आज भुजिया भी नहीं मिल रहा है। इतना महंगा तेल हो गया सरसों का तेल, जहाँ 50-60 रुपया लीटर होता था, 150 रुपये लीटर हो गया है, 200 हो गया था। अभी पेट्रोल 50 रुपया, पहले कितना महंगा होता, 5 रुपये महंगा होता था, लोग हल्ला करने लगते विपक्ष के लोग। सिलेंडर महंगा होता था तो लोग रोड पर उतर जाते थे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जी तो गैस वो सर पे लेकर और सिलेंडर और छुरी भेंट करती थी मनमोहन सिंह को। और आज देख लीजिए, 400 का सिलेंडर 200 हो जाना चाहिए भाई, 1200 आपने कर दिया। आपने सबके घर में, जैसे पहले क्या होता था, गांव के सेठ होते थे और लोन दे देते थे और उसका ब्याज वसूलते थे, उसी तरह से इन्होंने उज्ज्वला योजना में किया, सबको गरीबों को गैस दे दिया और इतना महंगा कर दिया कि कमर तोड़ दी लोगों को। सबका गैस सिलेंडर धर दिया है, भूसे के घर में रख दिए हैं, लोग कोई भरा नहीं रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि जैसे महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ाया गया है। हाँ। पहले के लोग जो बजरा और चना घी लिट्टी और खाकर रह जाते थे, आज के जो लोग हैं उनके घरों में चावल और गेहूं तक पहुंच जा रहा है। बजड़ा सर तो खाने के लिए तरस रहे, मिल ही नहीं रहा, इतना महंगा हो गया बजड़ा। आप देख लीजिए, तो किसान खेती करेगा तभी तो मिलेगा बजरा। किसान खेती तो कर ही रहा है, उसका किसान का वो लागत नहीं निकल रहा है। MSP का रेट देख लीजिए। उज्ज्वला योजना की हम बात करें तो पहले महिलाएं आज ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाती थी, आंख पे धुआं लगता था, आंख खराब हो जाती थी, और आज सुरक्षित महसूस कर रही है। आंख से आंसू आ रहा है, आप ठीक कह रहे हैं, आंख से आंसू आ रहा है। जब गैस भराने लोग सिलेंडर जाते हैं तो आंख से आंसू आ जा रहा है। उसको 400 रुपए का मजदूरी मिल रही है, अब 1200 का सिलेंडर, 3 दिन काम करेगा बेचारा, मजदूरी 3 दिन करेगा तब जाकर गैस सिलेंडर भर पाएगा। सोच लीजिए, तो आंख से आंसू आ जा रहा है उसका। ये लोन है, लोन जिस तरह से लोन देते हैं बैंक और ब्याज वसूलती है, उसी तरह से गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में लोन दे दिया, एक सिलेंडर देकर, और ब्याज के रूप में 1200 रुपये, 400 का सिलेंडर 1200 रुपया कर और ब्याज वसूल रही है। क्या हम बात करें सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर तो क्या कहेंगे? स्वास्थ्य, आप चले जाइए हॉस्पिटल में, क्या दवा मिल रही है, सब कुछ दवा बाहर से खरीदना पड़ेगा आपको। और देख लीजिए, और कह रहे हैं कि लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं। पहले कानून पर लोग भरोसा करते थे, जेल को सुरक्षित मानते थे, आज जेल में आपकी हत्या हो जाएगी। अतीक अहमद को देख लीजिए, और अभी मुख्तार अंसारी की क्या सच्चाई नहीं जानता हूँ, लेकिन भाई आरोप लगा रहा है कि भाई ये जहर दिया गया है। भाई वो लगातार पहले, उसके मरने से पहले वो बयान दे रहा था कि मुझे जहर दिया जा रहा है। एक बार सारे लोग सस्पेंड हुए उसमें जहर देने पे, और टेस्टिंग होता है खाना ना, खाना टेस्टिंग हुआ, सारे लोग उसमें 10 लोग बीमार हो गए कम से कम, तो जहर दिया गया। वो जेल भी सुरक्षित नहीं है इस समय। क्या रहेगा इस बार? बुलडोजर बाबा हैं भैया, कानून नहीं है यहाँ पे, बुलडोजर बाबा हैं, तानाशाही है, हिटलर शाही है। जिस तरह से हिटलर राज करता था ना, उसी तरह से बीजेपी राज कर रही है। तो क्या लोकसभा चुनाव को इस बार क्या रहेगा? आप देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, 22 वर्ल्ड लेवल पर मनुष्य सिसोदिया को पुरस्कार मिला है शिक्षा पर, वर्ल्ड लेवल पर, और उसको लोग जेल में कर दिए हैं। तो जिस तरह से हिटलर राज करता था, अपने विपक्ष को जेल में
डाल देता था, वही स्थिति हो गई। भारत में वही स्थिति हो गई है। इस बार तो लोकतंत्र में ये समझिए कि अगली बार चुनाव होगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। सारे लोग 90% लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दीजिए, लेकिन क्यों नहीं हटा रही है सरकार ईवीएम? चाइना में ईवीएम है, अमेरिका में है, अन्य किसी भी जो भी विकसित देश हैं कहीं भी ईवीएम नहीं है साहब। और ये सोच लिए कि हम चंद्रमा पे यहां से हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ईवीएम को कंट्रोल कर सकते हैं? आप बता दीजिए, ईवीएम क्यों नहीं हट रहा? आम जनता तो कह रहे हैं कि जितना इस भाजपा सरकार में सुरक्षा मिल रहा है और सरकार में सुरक्षा इस तरह नहीं मिल रहा है। सुरक्षा हाँ, थाने पर बीजेपी का चल रहा है। आप कितना भी होए, आप चले जाइए, दलाली का अड्डा बन गया। आप ओम प्रकाश क्या कर रहे हैं? केवल जाओ पीला गमछी लगाकर, हम तो गुंडवाना वाले पीला हैं, तो वो कहते हैं कि पीला गमछी लगाकर जाओ, तुम्हारी सुनी जाएगी। केवल बोल देना कि ओम प्रकाश के। अब देखिए और एक बात बताते हैं, जितने भी गुंडे हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इस समय बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है। आप हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लीजिए, जितने भी हैं लोग जिसके पे ईडी गई, 2 दिन बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड जाकर खरीद लिया 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, उसके बाद वो पाक साफ एकदम सर्फ एक्सल से धो गया, उसका पूरा मैंने समझ गया कि स्वच्छ हो गया वो। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय वॉशिंग मशीन बन गई है। जी, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी संदीप कुमार मौर्य। और संदीप जी, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार मुख्य मुद्दाएं क्या रहेगी आपको? जी देखिए, ये सरकार सबसे पहले लड़ी थी बेरोजगारी और शिक्षा पे, और बेरोजगारी शिक्षा में सुधार नहीं बल्कि और ही नीचे गिर गया है स्तर। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, और बेरोजगारी का दशा ये है कि आजकल कोई भी पेपर हो रहा है वो लीक हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है पेपर जो लीक नहीं हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्चे बैठे थे सीटेट का पेपर देने के लिए, और पेपर बैठे हुए में पेपर लीक हो गया है। जयप्रकाश जी, लोकसभा चुनाव आने वाला है, आगामी बिल्कुल भी बच चुका है। इस बार क्या मुख्य मुद्दाएं क्या रहेगी? आप लोग वोट करने जाएंगे तो देखिए, मुख्य मुद्दा जो है हम लोग का विकास ही है। हमारे प्रधानमंत्री योजना से लेकर के अपना जो है आवास योजना, उज्ज्वल योजना, बहुत से जो है प्रधानमंत्री योजना चला है, वो सक्सेसफुल हुआ है और उसमें जनता बहुत खुश है। जनता इतना खुश है कि जो है फिर चाहती है कि तीसरी बार मोदी सरकार। क्या योजनाएं तो मिल रही है, लेकिन युवाओं की हम बात करें तो युवा बहुत बेरोजगार हो चुके हैं, शिक्षित होकर। देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं तो हमारे ये बलिया जिला में अपना टाटा बिरला जो है कंपनी आई थी, जिसमें 21,000 लड़कों का भर्ती थी। उसमें 90-95 हजार जो है परीक्षा दिए थे, मेला लगा था। ये बताइए, 95,000 बच्चों ने पेपर दिया और मात्र 2100 बच्चे पास किए। वो लोग खुद हैरान थे कि जो है बताइए, हम 21,000 बच्चों को यहाँ जो है रोजगार देने आए हैं, यहाँ पे जो है 2100 बच्चे जो है हमारे यहाँ बलिया जिला से जो है नियुक्त हो रहे हैं। हम लोग को भी बहुत दुख हुआ कि हम आए हैं 21,000 बच्चों को यहाँ नियुक्त करने, 2100 बच्चे जो है यहाँ से नियुक्त होकर जा रहे हैं। ये बताइए, शिक्षा जो है पिछली सरकार ने इतना घटिया शिक्षा का प्रावधान में चला है ना कि क्या बताएं। बच्चे जो है नकल पर पास होते थे। ये बताइए, जब पेपर देने जाते हैं तो बच्चे जो है नकल से पास हुए रहेंगे, तो एग्जाम में जो है कैसे क्लियर करेंगे? तो पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक हो जा रहा है, ठीक है, पिछली सरकार में भी लीक हुआ है, ऐसा नहीं है। पिछली सरकार भी उठा के देखिए, पिछली सरकार में भी जो है लीक हुआ है। रही बात ये, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के युवा बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं। बिहार में क्यों नहीं करेंगे भैया? बात यहाँ है कि अपने जो है बिहार में जमीन दो और नौकरी पाओ। तो क्या रहेगा इस बार, किसके तरफ पलड़ा किसका भाग? मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 पार। मोदी सरकार से सब संतुष्ट है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, मूल रूप से ग्राम सेवा बरवा के निवासी हूँ। संतोष जी, लोकसभा चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और हम भाजपा की बात करें तो भाजपा से कैंडिडेट भी आ गए हैं। इस बार क्या मुद्दाएं रहेगी? मुद्दा तो शुरू से चल रही है, शुरू से बेरोजगारी पर और किसान पर मुद्दा चल रहा है, और काला धन पर। शुरू में जुमलेबाजी सरकार बोली कि सबको खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, तो काला धन वो कहाँ गया? रहा बात यह है कि सभी गरीब एक छोटे छोटे मजदूर आदमी सहारा में पैसा जो जमा किए थे, पूरा पैसा सरकार लेके रख ली है।
और कह रहे हैं कि चुनाव आएंगे तो देंगे, तो ये फार्म भरिए। तो अभी अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था, सारे लोगों ने फार्म भरा था। अगर ये किसी एक का भी पैसा आया है तो आप बता दीजिए, किसी एक आदमी का पैसा आया है तो बता दीजिए। और लोग कहते हैं कि सारे जितने हर साल लाखों युवा बेरोजगार हो रहे हैं, हर साल लाखों युवा। 2014 से अब तक जोड़ लीजिए, बोले कि 1 करोड़ हर साल में रोजगार देंगे। अगर एक भी वैकेंसी 14 से आज तक एक भी वैकेंसी फाइनल हुई हो तो हमको बता दीजिए। स्वास्थ्य सुरक्षा कैसा है? स्वास्थ्य सुरक्षा तो एकदम घटिया हो गया है, घटिया स्तर पर। अभी हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक भी दवा के नाम पर लोग वहाँ यहाँ फुटपाथ पर घूम रहे हैं, लोग अपने मरीज को लेकर के फुटपाथ पर घूम रहे हैं। तो इस बार पल्ला किसका भाई रहेगा? इस बार पल्ला, अब चुनाव प्रत्याशी आने दीजिए सबका, उसके बाद फाइनल हो जाएगा पल्ला किसका भारी रहेगा। यहाँ तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ मूल रूप से समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी रहेगा। जी, आपका परिचय? आप सभी का नमस्कार पत्रकार को। और हम ये चाहते हैं कि जैसे कि सर्वे आप लोग कर रहे हैं ना, तो ये कोई विषय नहीं है कि यही सर्वे करना है। आप पोखरा पर, शिवाला पर, महिला के भी घर में जाकर भी बिल्कुल जाया जाता है। इस गांव में, एक गांव में अभी सर्वे नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हो रहा है। तो ये होना चाहिए। आप लोग से आगे क्या मुख्य मुद्दा है, क्या रहेगी? देखिए, चुनाव यही है कि देखिए, काम तो बहुत बढ़िया सरकार में हुआ है, ठीक है। नहीं तो यही दुकान मेरी साइकिल की है, ठीक है। अभी 2022 में चुनाव हुआ था, तो मैं साइकिल की दुकान है मेरी, तो वहां पे कहते साइकिल तो बनी बगना बराबर है भैया ऐठ के, ठीक। अखिलेश मुख्यमंत्री गलत नहीं है, नहीं उसका कार्यकर्ता गलत है, ठीक है। हार कारण अखिलेश का यही है। बाकी हम ये बहुत खुश हैं सरकार से। मुद्दाएं क्या रहेगी? मुद्दा सब कुछ ठीक है, लेकिन युवा तो बेरोजगार है। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, सब स्वास्थ्य कुछ मिल व्यवस्था रहा बढ़िया है, की खराब है। सब कुछ मिल रहा है। लोग पढ़ कर आइए, नौकरी लेके जाइए, कोई घूस नहीं लगेगा। पेपर लीक हो जा रहा है तो कहाँ से नौकरी मिलेगा? 6 महीने मिलेगा, फिर पेपर होगा, फिर पेपर हाँ, फिर पेपर 6 महीने बाद। बच्चों का तो खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो है, वो तो जो हो रहा है तो होगा उसमें सरकार को इसको ध्यान नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। रखना चाहिए। जी, आपका परिचय? मैं सुभाष सिंह चौहान, सुभाष जी कहाँ का रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा बरवा का रहने वाला हूँ और इस बलिया जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, महापर्व आया है। इस बार किसका पल्ला भारी रहेगा, क्या मुद्दाएं रहेंगी? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। इसमें आप मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं। भारत के संवैधानिक देश में रहते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सवाल आपका ये है, तो मैं यही चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का जो पर्व है अच्छा से धूमधाम से लोग मनाएं, अच्छे से वोट करें, शांतिपूर्वक करें। और जहां तक सत्ता और सरकार की बातें हैं, तो वर्तमान की सरकार अच्छी चल रही है। इनकी सारी योजनाएं, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी योजना हो, चाहे वो क्या नाम है किसान संबंधी योजना हो, सीमा संबंधी बातें हो, फॉरेन पॉलिसी संबंधी बातें हो, 3 तलाक संबंधी बातें हो, औरत संबंधी मामले हो, हर मामले का ही सरकार में जो भी, मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जो भी योजनाएं चली है, बगैर भेदभाव का, बगैर हिंदू मुसलमान के नाम लिए हुए कोई भी योजना बता दीजिए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है कि ऐसे कर बांटी जा रही है। लेकिन इस सरकार में देखा जा रहा है कि युवा बेरोजगार है। स्वास्थ्य व्यवस्था बलिया के हम बात करें तो लोग कहते हैं कि बलिया हॉस्पिटल रेफर सेंटर। राजीव पाल की शादी मुश्किल से 7 से 8 दिन हुई थी। अभी उसकी औरत की मेहंदी भी नहीं धुली हुई थी, मिटी हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ का इंसाफ था? वहां से वो विधायक हो गया उसके खिलाफ। ये बताइए, लोकतंत्र में तो सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है। चुनाव हारना, चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना, सबका अधिकार होता है। यही तो रंजिश थी। वो कहाँ का दूध का धुआ हुआ व्यक्ति था, क्या नाम थी अहमद की, जिनकी इतनी शेरो शायरी पढ़ी जा रही है। आप बताइए, कृष्णानंद राय की बात हुई, 5 बार का विधायक, अफजाल अफसारी उस समय थे। झगड़ा का रंजिश का कारण इन जो मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ। उसके बाद क्या नाम है को विधायक बन गए। और जब विधायक बन गए तो शान का बदला शान से लिया जाता है, शान का बदला गोली से नहीं लिया जाता है। शान को मारना है तो अपने शान से मारिए, समझ रहे हैं? इस सत्ता और सरकार की बात कहते फुल लाइन एंड ऑर्डर की सरकार चले, कोई भी बात नहीं। और बेरोजगारी की बात है तो हम रोजगार की तलाश तो करें, सीधी बात है, हम रोजगार की तलाश करें, स्कोप खोजें। हम एक ही दिशा में क्यों भटक रहे हैं? लेकिन मुक्तार अंसारी की हम बात करें तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको मसीहा मान रहे हैं, गरीबों को मान रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप
आपको से सवाल कर रहा हूँ। मैं ग्राम सभा बरवा का निवासी हूँ। मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव बरवा है, अगल बगल एकवारी, परसिया और ये क्या नाम है कि नगाइलपली और क्या नाम है ये घोसावती चंदुकी है, ये ग्राम सभा। मैं इस इर्द गिर्द में अपनी छवि अच्छा बनाया हूं और यहां से मैं जाता हूं अदर गांव में, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाता हूं तो वहां पर मैं क्राइम करता हूं, क्राइम कर करके, लूटपाट कर करके यहां पर आता हूं, किसी के शादी विवाह में लाख रुपया दे दे रहा हूं, 2 लाख रुपया दे दे रहा हूं, किसी गरीब का उत्थान कर दे रहा हूं, तो यहाँ की जनमानस जो होगी, यहाँ की जनता क्या कहेगी? मुझे अच्छा ही तो कहेगी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा पीछे क्या बात है? ये बात है गलत गलत होता है, सही सही होता है। उन्होंने अपना घर सही तरह में, वहां के लोगों को उन्होंने सेवा की। इसमें क्या पलड़ा किसका भाई रहेगा? बीजेपी की। बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आएगी। इसमें कोई अब की बात, मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आपने सुना इस बरवा गांव के जनता की इस लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय दी है। बलिया से मैं मुकेश सिंह चौहान, यूपी टॉप 10 न्यूज।